आपका स्वागत है। आप लोग देखिएगा, रेलवे का प्रीवियस मैथ का सीरीज चल रहा है रुक्मणी प्रकाशन का। आज जो है सेट नंबर 2 है, जो आरआरबी एलपी का 25/11 का सेकेंड शिफ्ट है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 8 के 3 प्रथम 3 जो है क्रमागत गुणज का योग कितना दिया हुआ है, 2424। तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना है। तो आप देखिए, अगर 8 का पहला गुणज x होगा तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। तब ना क्रमागत होगा। अगर एक x है तो एक x+1 है, एक x+2 है। तो ये बोला तीनों क्रमागत योग का कितना है, तो 2424। 8 का है तो 8 से गुना होगा। तो 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x+8 इंटू फिर x+1। अब तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, 8 इंटू x+2। अब कुल योग कितना दिया हुआ है, 2424। तब देखिए हल इसको कीजिएगा तो 8x यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 8x+8, फिर क्या आ जाएगा 8x+16 इजकल टू 2424। तो अब इसको आप हल कीजिएगा तो 8x जो है कि कितना हो गया, 3 ना। तो हो गया 24x, और 8 यहाँ है और 16 यहाँ है, तो कितना हो गया 8 और 16 24। तो 24x+2424। तो 24 इधर जाके घट जाएगा तो 24x बराबर 2400। तो x का मान कितना आ गया, 100। पूछा आपसे क्या जा रहा है, ज्ञात करना है सबसे बड़ा गुणज। सबसे बड़ा गुणज कौन था, x+2 था। तो x का मान कितना, 100। तो 8 का सबसे बड़ा पूछा तो 8x+2। x के जगह कितना रखेंगे, 100, +2 कितना 102। 8 गुना 102 इजकल टू 816। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर सी नंबर 816 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई प्रश्न पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि P/Q पे पावर कितना है, 2m+2 का। अब फिर Q/P पर पावर कितना है, 9 - m का। तो अगर हम इसको उलट देंगे तो दोनों बेस सेम हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, और दोनों बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या होता है, सेम होता है। तो P/Q पे पावर कितना है, 2m+2। और इसको अगर हम उलट दे Q/P को तो ये क्या बन जाएगा, P/Q। तो बेस सेम हो गया, लेकिन पावर जो है क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो -9 - m। तो दोनों आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पावर जुटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा तो पावर पावर दोनों सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ बराबर है तो देख लीजिए, 2m+2 बराबर क्या हो जाएगा, -9। अब माइनस माइनस प्लस एम। अब एम को इधर भेज दीजिए, 2m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो -2m में एक एम चला गया तो एम, अब +2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो -9 है और -2 आएगा तो कितना हो जाएगा, -11। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर में किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थी का औसत अंक आपको दिया गया है, कितना है औसत अंक, 80। और यदि 80 औसत अंक है, 5 विद्यार्थी उस परीक्षा में औसत अंक कितना 40 है को हटा दिया गया, और जो है फिर नया भी। तो अब देख लीजिए कि जो हटा उसका औसत अंक कितना था, 40, लेकिन कुल औसत अंक कितना है, 80। तो जो गया यानी कम लेके जा रहा है, कितना कम ले गया, 40। एक 40 कम ले गया तो 5 विद्यार्थी गया तो कितना कम गया, 40 बचे 200 कम लेके गया वो लोग, 200 क्या हुआ, कम लेके गया। और फिर यहाँ पे बोलता है कि उसके जाने के कारण क्या होता है, शेष विद्यार्थी का औसत अंक में 90 हो गया। पहले कितना था, 80, अब कितना हो गया, 90। कितना बढ़ा, 10। यहाँ टोटल कितना बढ़ा, 200। तो 200 बढ़ा और यहाँ पर औसत कितना बढ़ा, 10। तो विद्यार्थी की कुल शेष संख्या कितना निकल गया, 20। 200 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, इसका मतलब प्रत्येक पे कितना बढ़ा, तो प्रत्येक पे 20 बढ़ा। तो कितना संख्या है, 20। लेकिन आपसे पूछा कि परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना। तो परीक्षा लिखने वाले तो 20 ये भी है, और 5 जो छोड़ के गया वो भी था। तो कुल कितना था, 20 × 5 = 25। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, क्या बोलता है कि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यकछेदी रेखा एक ही तरफ के अंतःकोण का योग कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3। तो पूछा कि इसमें बड़ा कौन कौन है। तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक
जब प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग का मान कितना होता है 180। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दोनों का योग, यहाँ क्वेश्चन में आपको दोनों का योग कितना है 3 और 2 5 निकालना है। कौन से? तो बड़ी, तो गुना 3 से। तो अब देख लीजिए 5 से 36 बार में 180 कट गया, 36 दिया 108। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। 5 पे देखिए आप लोग को टाइम ऑनलाइन में बहुत कम रहता है, जल्दी से जल्दी बनाना रहता है। आप देखिए 84, 105, 140 का एलसीएम पूछा ना, तो एलसीएम निकालने के लिए आप देख लीजिए किसका गुणज है, तो 12 सते 84 हो जाएगा। तो इसको हम 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुना 3 गुना 7, 84 हो गया। अब देखिए 105, 105 क्या होता है, तो देखिए 105 कब होगा, जब 21 25 105 हो जाएगा। तो 3 और 7 तो ले चुके हैं हम, अगर 5 से गुना कर देंगे तो 105 हो गया। 7 21 25 105। अगला देखिए क्या है 140, तो 140 देखिए तो 7 या 21, 21 25 140, 140 तो है ही, तो इसी को गुना कर देंगे तो सबका एलसीएम हो जाएगा ना। तो क्या हो गया देख लीजिए, इसको गुना कीजिए, 5 20, 20 तिया 60, और 60 गुना 7 कीजिएगा 7 42, यानी 420 ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या कहता है कि एक व्यंजक आपको दिया हुआ है, उसका जो है सरलतम रूप आपको निकालना है। कौन सा क्वेश्चन? 6 नंबर में। तो देखिए क्या कहता है 2z माइनस 5, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको जब तोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2z, तो क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर। फिर आगे जो है इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कीजिए, 5y स्क्वायर का बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब माइनस 2ab ना, तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, और जेड वाई भी है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 जेड वाई। फिर अगला को हल कीजिएगा तब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या है 5 है, तो 5 का जेड स्क्वायर, 5 का जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस 2y कीजिएगा तो 4y स्क्वायर हो गया। और फिर 2 प्लस 2a भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और जेड वाई स्क्वायर यानी 20 प्लस 20 जेड वाई स्क्वायर। और लास्ट में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस 25 जेड स्क्वायर। इसी को हल करना था। तो अब देख लीजिए माइनस 20 से प्लस 20 कट गया ना, माइनस 20 से प्लस 20 कट गया। अब इसको जो है कि आप हल कीजिएगा, आप इसको जब देखिए हल कीजिएगा, अब यहाँ पर 25 माइनस में जेड स्क्वायर आपको लास्ट में दे रखा है, ये माइनस 25 जेड स्क्वायर है ना, तो माइनस 25 जेड स्क्वायर भी प्लस 25 जेड स्क्वायर से कट गया। तो अब आपको क्या बचा, यहाँ पर 4y स्क्वायर बचा, और यहाँ पर 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर और 25y स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29y स्क्वायर, अब प्लस कितना, तो 29y स्क्वायर, अब प्लस में कितना है 4z स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये नहीं है 19 है, 29 है, लेकिन ये माइनस में है। देखिए यहाँ प्लस, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बोला कि एक व्यक्ति 12.5% के लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को कितना में बेचा, तो 247 रुपये 50 पैसे में कब बेचा, जब उसको लाभ मिला 12.5%। 12.5 का मतलब 112% ना। अब हमको निकालना है वस्तु का मूल्य, तो गुने 100 से पॉइंट चल गया, इसको काट दीजिए 25 से 4 बार में, और ये कितना बार में हो जाएगा 25 से, तेगर चक 44 है 45 बार में। फिर इसको काट दीजिए, कटेगा कितने बार में, 5 बार में लग जाएगा, 5 20, 5 बार में 225 आ जाएगा, 45 से फिर 5 आ जाएगा, 55 चौक कितना हो जाएगा 210। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो बोलता है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो आपको पहले 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को निकाल लेना है। 30 और 25 के बीच अभाज्य संख्या देखिएगा तो कौन कौन सा होगा, तो पहला तो आ जाएगा कौन सा 31 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा 37 आ जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा आपको 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा 47 आ जाएगा।
तो 5 अभाज्य संख्या है, आप 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो आप सभी को जोड़ के आप आंसर दीजिए। इसको कमेंट के लिए आप लोग को छोड़ देते हैं, इस सबको ऐड कर देना है और 5 से भाग दे दीजिएगा। देखिएगा इसमें कौन सा आंसर आता है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा 8 का आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे अब देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित धनराशि जो है 2 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाता है, 2 गुनी हो जाता है। तो आप देखिए निश्चित दर से है, लेकिन कितने 12 वर्षों में जो है स्वयं का दोगुना हो गया, यानी 12 वर्ष में क्या हो गया, 12 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कब होगा, तो 2 पे पावर 3 करेंगे तो क्या हो गया 8 गुनी। तो हम समय में क्या कर देंगे 3 से गुना, तो कितना वर्ष आ गया 36 वर्ष। आप लोग को एकदम फास्ट बनाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 का डी 36 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर में कह रहा है कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा काम करता है, 5 यूनिट काम किया और 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 12 व्यक्ति की वही काम को 20 घंटे काम करके, तो इसको देखिएगा कैसे बने। तो अब देखिएगा 25 व्यक्ति है, कितना घंटे काम किया, 15 घंटे काम किया, कितना यूनिट काम किया 5 यूनिट। काम हमेशा हम कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं। और कितना दिन में पूरा किया, 8 दिन में किया। यही सेम काम को कितना आदमी से हमको कराना है, 12 आदमी से कराना है। कितना घंटा काम करेगा, 20 घंटा। और वो पूछ रहा है कि कितने काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, डे निकालना है आपको। और काम दे दिया कितना यूनिट है आपका, 10 यूनिट। तो अब देखिए इसी को हल कर दीजिए, 5 से चला गया 2 बार में ना। फिर देखिए जो कट रहा है 2 से 10, अब 5 से काट दीजिए, 2 बार में ये हो गया, ये 3 बार में हो गया। तो 12 दूनी ये 3 से काट दीजिए, 4 बार में, 4 दूना 8 कट गया। तो डे का मान कितना निकला 25 दिन। देखिए कौन सा आंसर आया, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि पिछले वर्ष एक स्कूल है, दिख रहा है आप लोग को प्रश्न। 11 नंबर देखिएगा कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़का है और इस जो है कि इस वर्ष संख्या में कितना कमी आ गया, 20% की कमी आया। तो पूछा कि लड़की की संख्या, कुल संख्या का 175 लड़की पूछ रहा है। तो लड़का जो है कितना था, 610 था। 610 लड़का है, अब देखिए 610 लड़का है और 610 लड़का में 20% कमी आ गया, मतलब 80% ना। तो 80% को लिख सकते हैं ऐसे। तो लड़का की संख्या हमको निकल जाएगा, काट दीजिए इसको 5 और 4। 5 से देखिएगा तो कितना बड़ा, 12 25 60 और 2 122। 122 जो कितना हो गया, यानी कि 488। 488 कितना है, लड़का है। अब पूछा कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या का 175%, यानी कि 488 जो दिया गया है वो कितना है, लड़का की संख्या। और लड़का का 175% लड़की है, तो 175/100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लड़की की संख्या। इसी को हल कर दीजिए, 4 बार में 25 से, 25 से 7 बार, 4 से काटिएगा तो फिर कितना बार में कट गया, 122 बार में। 122 सते तो 7 दूना 14, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में न दिख रहा है आपको, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 24 24 वाई में वाई का मान। तो आप जानते हैं ना, नजदीक को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर वाला से गुना करेंगे। तो 24 गुने 24 अब बटा 18 वाई। तो वाई का मान हमको निकालना है, तो काटिए इसको, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, फिर 3 से 8 बार में। तो 8 गुना 4 कितना, 8 चौक 32, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर में का आलेख है 18 से 22 तक का। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए नीचे है प्रश्न कि 20 21 और 22 में मिलाकर चावल का उत्पादन लाख टन में कितना हुआ। तो कितना कितना का, 20 21 और 22। तो 20 ये है, 21 ये है, 22 है। देखिए तीनों में कितना उत्पादन, यहाँ 100, यहाँ 60 80, तीनों को जोड़ देंगे ना। तो 100 60 कितना हो गया, 160 और 80 कितना, 16 8 24, यानी 240 टन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि एक आयत आपको दिया हुआ है, आयत का भुजा का अनुपात 8:10 है, उसका परिमाप इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल। तो पहले आपको भुजा का अथी निकालना होगा, कितना कितना भुजा है। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी।
तो पहले आपको क्या चाहिए, भुजा दोनों आपको रेशियो दिया हुआ है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दे दिया 90 परिमाप। और यहाँ पर भुजा का रेशियो है 8 और 10, तो 8x प्लस 10x 18x, तो 2 गुना 18x बराबर क्या हो जाएगा 90। इसी को आप काटिएगा तो 18 से कट गया 5 बार में ना, तो x का मान क्या आ जाएगा 5/2। और आपका एक भुजा कितना है 8, एक भुजा हम क्या माने थे 8x, एक भुजा 10x, और x का मान आया 5/2। एल इंटू बी जो है हमारा क्षेत्रफल होता है, तो एक भुजा क्या हो जाएगा तो 8 गुना 5/2, एक भुजा क्या निकलेगा 10 गुना 5/2। हल कीजिएगा इससे तो 4 से क्या निकला, एक भुजा 20, एक भुजा कितना निकलेगा 25, 20 गुने 25, एल इंटू बी कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी 500 ना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग देखिए 20% पहले वृद्धि, पहले 20% की कमी किया गया और फिर खपत में 15% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा पहले कमी तो -20, फिर क्या हो गया 15 की वृद्धि तो +15, -20 +15, और फिर क्या हो जाएगा -20 गुना 15/100। हल कीजिए इसको, 0 से 0 चला गया, 2 से 5 बार में 5 से 3, और यहाँ पर देखिए इसको हल कीजिएगा 20 में से क्या चला गया -20 में से +15 घटेगा तो -5, और यहाँ क्या निकला -3, यानी कि -5 और -3 कितना हो गया -8, यानी 8% का क्या हो गया कमी ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 15 का, डी नंबर। आप लोग अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो समझ में आएगा देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए फिर हम इसको बनाते हैं कैसे ये बनेगा। बोलता है एक स्थिर जल में नाव की चाल जो है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, ठीक है, और नाविक धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा का विपरीत ना, 50 किलोमीटर जा रहे हैं, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब क्या हो जाएगा धारा की चाल के विरुद्ध जा रहे हैं, तो नाव की चाल 3 है, और मान लीजिए धारा का विपरीत चाल x, अगर धारा का चाल x है तो क्या हो जाएगा विपरीत चाल घट जाएगा। उसके बाद बोला गया कि फिर 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर ही जाने में आपको दुगना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल, तो चाल पूछा, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, चाल निकालना है आपको नाविक की चाल, तो पहले आपको समय निकालना होगा, तो दूरी बटा समय क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। तो दूरी हो गया, एक दूरी 50 था, धारा के प्रतिकूल जो हम पहला गए 50 किलोमीटर, तो क्या हो गया 3 - x, फिर दूसरा जो हम गए 50 किलोमीटर रिटर्निंग, 50 किलोमीटर जो आए उसमें चाल हमारा क्या हो जाएगा धारा की दिशा में, तो 3 + x हो जाएगा। लेकिन बोला गया कि ये जो समय, ये जो दोनों ये आया दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों समय का रेशियो है, और उसके बाद बोला कि ये जो है समय उससे क्या दुगना समय लगता है, इसको दुगना समय लगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब इसी को आपको हल करना है, तब आपको यहाँ से क्या निकलेगा x का मान निकलेगा। हल करिए, हल करते हैं देखिएगा, 50 से 50 कट गया ना, अब कोना कोनी गुना होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + x, और इधर ही आएगा तो 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6, अब -2x, ठीक है। अब इधर इसको भेज दीजिए 2x को, तो इधर आएगा तो प्लस में 2x और एक x है तो क्या हो गया 3x, और ये +3 को इधर भेज दीजिए 6 - 3, तो कितना हो गया x बराबर 3x बराबर 3 ना, तो x बराबर कितना 1, यानी x बराबर मेरा कितना निकला 1। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ, तो ये धारा का चाल निकला ना 1, धारा का चाल, और नाव का चाल तो हमको दे ही रखा है कितना क्वेश्चन में 3 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है धारा के अनुकूल नाविक की चाल, तो धारा की चाल मेरा कितना है 3 किलोमीटर, और x का मान जो धारा का जो चाल निकला कितना मिला 1 मिला, और धारा के अनुकूल तो 4 जुड़ जाएगा ना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया सी। आज के सेट में सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था, लेकिन देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
प्रत्येक 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है, उस समान पटरी पर चल रही है 90 और 60 की स्पीड से, विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुट जाता है। विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होता है? तो जुट जाता है। और देख लीजिए क्या बोलता है, वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह पार करना। एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों की लंबाई, और एक ट्रेन की लंबाई कितना है? 250। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? 250 250 500 हो जाएगा। ठीक है। और विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 90 और 60 कितना? 150। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना। अब इसको हल कीजिए। हल कीजिएगा 50 से 3 बार में, 50 से कितने बार में? 10 बार में। उसके बाद हल कीजिए, 5 से जो है ये 2 बार में कट गया। 18 जो है ऊपर चला जाएगा ना, ये 3 से काट दीजिए 6 बार में, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 तो क्या हो जाएगा? 2 ये है और 6 ऊपर गया, तो 6 दूना 12, 12 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच किया आपको? देख लीजिए, बी नंबर। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन में है कि एक दीवार है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पढ़िएगा आप लोग। एक दीवार है जो कि 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है और 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 मीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 का जो है ईंट पूछ रहा है कि एक, जैसे आप क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है कि एक हम दीवार बना रहे हैं, वो दीवार में जो है ईंट के अलावा मोर्टार भी यानी सीमेंट भी होगा। तो इसमें जो दीवार अगर इतना है और ईंटा का आपको साइज दे दिया है और पूछ रहा है कि कितनी ईंट लगेगा, लेकिन इसमें 90% ही ईंट है, 10% क्या है? कंक्रीट है, मोर्टार है। तो बनाइए इसका, यानी कि क्या हुआ? इसके आयतन में इसके आयतन से हमको भाग देना, लेकिन 10% भाग मोर्टार है तो 10% तो ईंट न है। तो देख लीजिए पूरा आयतन क्या हो जाएगा? 24 मीटर में, और ईंट सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल के हम निकालते हैं आयतन। तो क्या हो जाएगा? 24 मीटर। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2400। फिर 8 मीटर ऊंचाई यानी 800। फिर मोटाई कितना है? 60 मीटर। तो इसको भी जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुना, सब 100 से गुना हो जाएगा सेंटीमीटर में। और उसके बाद बोला कि ईंट की संख्या कितना, तो ईंट से भाग दे देंगे। तो ईंट से भाग देंगे तो ईंट कितना का है? 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो निकलेगा, उसके बाद बोला गया कि 10% भाग मोटार है, तो ईंट की संख्या, तो ईंट तो है कितना? 90% ही ना इसका, तो 90%। तो 90/100। इसको हल कीजिए आप। 24 से 24 कट गया। अब देखिए 8 से 8 भी कट गया। अब 6 से 12, 6 से 12 2 बार में कटा, 2 बार में कटा ना। और फिर 2 से काट दीजिए, ये भी 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काट दीजिए, काम खत्म। अब यहाँ पे 2 है, बाकी इधर सब कट गया है ना, नीचे 2 है, 2 से ही 90 कट जाएगा कितनी बार में? 45 बार में। 90 कितनी बार में कटेगा? यहाँ पे गिजमिज में ना हो, 90 कट गया कितनी बार में? 45 बार में। और यहाँ पर देखिए अब कितना जीरो बच रहा है? 45 सिर्फ बच रहा है और सब कट गया। यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर हमारी आंसर। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग गौर कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिख रहा है 19 नंबर क्वेश्चन? हाँ देखिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। तो इसको हल कीजिए। और पूछा गया है आपसे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो आप देखिएगा कैसे बनेगा इसको। पहले तो हम लिखेंगे इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो अब ये देखिए 4 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या कर देंगे? रूट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, इस पे रूट आएगा ना, तो रूट में 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, नीचे रूट आ जाएगा 4। तो 4 से निकलेगा तो क्या निकलेगा? रूट 4 से निकलेगा तो 1/2। और साइन 1/2 का मान कितना डिग्री में हो रहा है? यानी कि थीटा का मान कितना निकल के आया? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है, 1/2। तो अब हमको क्या करना है? कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, अब रख देंगे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा कि कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और उस पर स्क्वायर भी है ना,
ठीक है। और 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3 और इस पे स्क्वायर भी है। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर 4, दिख रहा है ना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आप हल कीजिए, एलसीएम 12 ना, फिर इधर से इधर 3 बार में हो जाएगा 9, 4 बार में 4, तो 9 4 13, 13/12 आ जाएगा। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच किया 13/12, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो 4 से विभाज्य। आप जानते होंगे 4 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 34 कटेगा? नहीं कटेगा। 54 कटेगा? नहीं कटेगा। 42 कटेगा? नहीं कटेगा। 24 4 से कटेगा? मार देंगे आंसर 20 का डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, बोलता है किसी सौदा में 40% 60% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, तो एकल छूट किसके बराबर है? तो 40 प्लस 60, फिर क्या हो जाएगा? -40 गुने 60 बटा, सिर्फ इसमें से होगा ना, देख लीजिए 0 से 0 गया, क्या हो गया? 40 और 60 कितना हो गया? 100, माइनस 6 24, तो हल होके क्या आ जाएगा? 76%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन किया? 21 का डी नंबर ऑप्शन। आप लोग जो है इसको रिवीजन सीरीज में जुड़िएगा, हम लोग